राधे राधे दोस्तों। आइए जानते हैं दैनिक जीवन के कुछ साधारण से उपाय। व्यक्ति का स्वभाव ग्रह दशाओं से प्रभावित होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिद से उल्टा ही चलता हो तो वह लाभ के वजह हानि ही पाएगा। उदाहरण स्वरूप शनि सातवें घर में होने पर जातक मौलिक स्वभाव से, चालाक आंखों के इशारों से, सिर से पैर तक जांच लेने वाला तथा मक्कार भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा जातक पूरा धर्मात्मा, दयालुता से भरपूर और सत्यतापूर्ण हो तो वह हरदम दुखी, बेचैन और नुकसान ही नुकसान देखता रहेगा। अपने भोजन में से गाय, कौवा और कुत्ते तीनों के लिए कुछ हिस्सा पहले से अलग रख लेना चाहिए तथा भोजन के बाद उसे जानवर को खिला देना चाहिए। इससे पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। जिस कमरे में रोटी बने अर्थात रसोई घर में भोजन करना राहु की शरारतों से बचाता रहेगा और मंगल राहु युक्ति का नेक फल प्राप्त होगा। इसलिए भोजन हमेशा रसोई घर में करना चाहिए। रात्रि में शयन के समय अपनी चारपाई के नीचे थोड़ा सा पानी तांबे के लोटे में रख ले। सुबह इस जल को पीपल, कीकर, बेरी या कोई भी पौधा हो सकता है वहाँ डाल दे। इससे बेकार के झगड़े, फसाद, बेइज्जती, बीमारियां, तोहमत या किसी दूसरी बुराइयों से हमेशा बचाव होता ही रहेगा। सरल प्रवास के लिए औरत के बेड के नीचे कांच की शीशी में जौ, गौमूत्र मिलाकर रखें। इससे बिना पीड़ा के प्रवास होगा। नाव, बस, कार अथवा ट्रेन आदि के द्वारा गंगा, जमुना, नदी आदि के ऊपर से जाते समय जल में तांबे का सिक्का डालना चाहिए। जिन जातकों के शहरों में कोई नदी या नहर के ऊपर पुल से जाते हैं और संतान को कष्ट है तो वह यह उपाय जरूर करें। इससे संतान की एवं परिवार की सुरक्षा होती है। यदि कोई व्यक्ति ज्वर रोग से पीड़ित हो, शाम 5 बजे गुड़, जौ 3 दिन तक लगातार मंदिर में रखें। बुखार से मुक्ति मिलती है। जब कभी भी शमशान घाट या कब्रिस्तान में जाना पड़े या फिर इनके पास से गुजरे तो तांबे के 1 या 2 सिक्का चार दीवारी के भीतर फेंक दें। इससे अत्यधिक देवी शक्ति प्राप्त होगी। जब दिल को अशांति और दिमाग की परेशानी हो तो चांदी का बेजोड़ा छल्ला उल्टे हाथ की छोटी उंगली में धारण करें। यदि घर में कोई लंबी बीमारी हो तो घर में मृगछाला रखें। यदि रोग पीछा ना छोड़े अर्थात परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता हो तो वह एक पीला पीठा यानी कि सीताफल पका हुआ जिसका रंग पीला हो और अंदर से खोखला हो, वर्ष में 3-4 बार धर्म स्थान में जैसे कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में देने से लाभ प्राप्त होता है। लड़के का स्वास्थ्य खराब हो तो धर्म स्थान में काला सफेद रंग का ऊनी कम्बल दान करें। यदि दम का रोग हो तो मार्मल के चकले पर रोटी बनाकर खाएं तो दम का रोग ठीक हो जाता है। यदि पेट का रोग हो तो बड़की वृक्ष की जड़ में मीठा दूध डालकर गीली मिट्टी से 43 दिन
नाभि के चारों ओर तिलक लगाएं। कैसा भी पेट दर्द होगा ठीक हो जाएगा। स्त्रियों के बाएं हाथ में रक्षा का बंधन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सिर दर्द से पीड़ित हो या पीड़ित रहता हो तो वह लगातार 43 दिन जौ अपने तकिए के नीचे रखकर प्रातःकाल उठकर जल में प्रवाह करें तो लाभ प्राप्त होता है। घर में पूजा करने वाला एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अनेक देवी देवताओं की पूजा साथ करनी चाहिए। घर में 2 शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश नहीं रखने चाहिए। शालिग्राम की मूर्ति जितनी ही छोटी होती है उतना ज़्यादा लाभदायक होती है। कुशा पवित्री के अभाव से स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंगल कार्य में कुमकुम का तिलक प्रशव माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाने चाहिए। पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नख स्पर्श से वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। अतः यह वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए क्योंकि वह मदिरा समान हो जाते हैं। पुष्प को बाल्टी, लोटा जल में डालकर या फिर निकालकर नहीं चढ़ाने चाहिए। आचमन 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अग्रभाव से देवताओं पर जल नहीं छिड़कें। देवताओं को अंगूठे से नहीं मलें। चकले पर से चंदन कभी नहीं लगावें। उसे छोटी कटोरी या बाईं हथेली में रख कर लगावें। भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतार कर समस्त अंकों की 7 बार आरती उतारें। भगवान की आरती समयानुसार जो घंटा, नगारा, झांझर, थाली, खड़ियाल, शंख इत्यादि बजाते हैं उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। लोहे के पात्र से भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करें। हवन में अग्नि ज्वलित होने पर ही आहुति दें। समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई समिध्या यज्ञ कार्य में वर्जित है। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। मेरुहीन माला या मेरु का उल्लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी जाती है। जाप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित माना जाता है। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित माना जाता है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से
और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। जाप करते समय जीभ या ओंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जाप कहते हैं। इसका फल 100 गुना लाभदायक होता है। जाप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखना चाहिए। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र जरूर रखा करें। माला का पूजन करके ही जाप करना चाहिए। ब्राह्मण को या दिग्जाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जाप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जाप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषेध माना जाता है। पूजा पाठ में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करना चाहिए। कुम्हड़ा, मदिरा, नारियल आदि को स्त्रियों को नहीं तोड़ना चाहिए। यह उत्तम नहीं माना जाता है। भोजन प्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए। देवताओं की प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। एकादशी, अमावस, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा पूजा के दिन दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। यदि शिखा नहीं हो तो स्थान को स्पर्श कर लेना चाहिए। शिव जी की जरहरी उत्तरामुखी रखें। शिव जी को बेलपत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश को दुर्वा, लक्ष्मी को कमल, दुर्गा को रक्त पुष्प प्रिय है। शिव जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कंद, विष्णु को धतूरा, देवी को आग तथा मदार और सूर्य को तगर के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावें। नए बेलपत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र धोकर फिर चढ़ाया जा सकते हैं। विष्णु को चावल, गणेश को तुलसी, दुर्गा और सूर्य को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। देवताओं को बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। बासी फूल चढ़ाने से आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पात्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावें। जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ावें, किंतु बेलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शिव जी पर चढ़ावें। पान की डंडी पर अग्रभाव तोड़कर चढ़ावें। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए।